गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सर। कि कह रहा है कि रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको ऐसे भी लिखता है कि रीराइट द वर्ड्स क्लस्टर एंड राइट टू मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में करके एक अर्थपूर्ण जो है सेंटेंस वाक्य बनाना। तो ये कह रहा है कि रीअरेंज, दोबारा अरेंज करिए इसको, दी वर्ड यानी शब्दों को, क्लस्टर टू मेक, जो ये डैश डैश दे के दिया हुआ है, मेक बनाइए, ए मीनिंगफुल अर्थपूर्ण सेंटेंस वाक्य। समझ में? तो एक जो है हमको बनाना है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर इस तरह से लिखे। तो लिखा है रोजेज रेड द इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप जानते हैं कि मैं लिखने वाला नहीं हूं, लिया तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सेंटेंस का जो पार्ट होता है, मैं एक वीडियो बना के आपको भेज दे रहा हूं। इसके बाद फिर इसमें बना दूं, जगह नहीं है, इसको मैं बता दूं। तो ये बताऊंगा कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कि शॉर्ट वीडियो में डाल दूं आप लोगों को। बोलिए तो एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूं, 1 मिनट का वीडियो होगा जिसमें जो है आपको सेंटेंस के पार्ट समझ में आ जाएंगे। नहीं आपको लेने पड़ेंगे 3-4 मिनट समय देने पड़ेंगे, 10 मिनट तब होगा, छोड़ दीजिए, शॉर्ट नहीं डालेंगे। देखिए फिलहाल जबानी समझा रहा है, समझिए आप। देखिए एक बार और समझाए थे हम आपको कि जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। पहले वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, क्या कहते हैं, और दूसरे वाले को कहते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? अब प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। यानी पता चला कि सेंटेंस के 60 पार्ट हो गए, 7 पार्ट। तो जो सब्जेक्ट के पार्ट होता है पहला, जो होशियार होंगे कैच कर लेंगे, नहीं तो बाकी तो वीडियो में बना के एक ऐसी का वीडियो बनाना है मुझे 10-15 मिनट का, ताकि लड़के समझ जाए। तो सब्जेक्ट के जो पार्ट होता है 4, उसमें पहला पार्ट जो होता है वो डिटरमिनर होता है। क्या होता है? जैसे ए, एन, दिस, दैट, दोज, दीज, इस तरह का। दूसरा जो पार्ट होता है वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? हाँ, फैट, थीन, रेड, ब्लू, ब्यूटीफुल। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है नाउन, कि हाँ किसी चीज का नाम हो, बुक हो, कॉपी हो, गर्ल, बॉय, राम, सीता, ये होता है। और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, इन द गार्डन, ऑन द रूम, इन द रूम, अंडर द ट्री। तो इस तरह के ये हो गया सब्जेक्ट के पार्ट। और प्रेडिकेट के जो पार्ट होते हैं वो पार्ट होता है वो 3 होता है। पहला जो है वो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। हाँ, इज, एम, आर, वाज, वेयर हो, या गो हो, गोइंग हो, गान हो, गोज हो, प्ले हो, प्लेड हो, ये हो। तो उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है प्रेडिकेट का, दूसरा वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उसमें 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे समझे? जैसे बुक, कॉलेज, अरे समझे इस तरह से। और टू बुक, टू कॉलेज, टू मी। तो इससे हम बताएंगे आपको कैसे, कौन इनडायरेक्ट है कौन डायरेक्ट। एक वीडियो 15 मिनट का ये जाएगा, 15 से 20 मिनट का, बढ़िया समझ में सेंटेंस आपको आ जाएगा। लास्ट जो होता है सेंटेंस के जो प्रेडिकेट का लास्ट पार्ट सर, वो होता है कंप्लीमेंट। क्या होता है? हाँ, पूरक हिंदी में कहते हैं इसको। कंप्लीमेंट में बहुत सारा चीजें आते हैं। कंप्लीमेंट में जीरेंड आ सकता है, आसान में, और आर्टिकल आता है, या एडजेक्टिवल फ्रेज भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, नाउन भी आता है। ये जो लास्ट में कंप्लीमेंट है, तो उसको जब जान जाएंगे तो सेंटेंस बनाना आप बढ़िया से सीख जाएंगे। फिलहाल मैंने ये 14 ठो लिया है, एक आपके लिए लिए हैं, 13 मैं बताऊंगा आपको, ये आप बना के भेजेंगे। तो मैं इसको सिखा दूं आपको कैसे बनाते हैं। एक तो अगर सेंटेंस कोई हो तो सबसे पहले हम लेंगे जो है डिटरमिनर। क्या लेंगे? तो डिटरमिनर इसमें दी है। क्या है? दी। अरे समझ में? तो आप 1 नंबर में देंगे दी। उसके बाद लेते हैं
एडजेक्टिव क्या लेते हैं? एडजेक्टिव, इसमें रेड है, क्या है? रेड। तो दी लेंगे एक नंबर में, फिर रेड लेंगे। 3 नंबर में आता है नाउन। अरे समझ में? अच्छा, इसको आप बना लें और मैं समझा दे रहा हूं, लिख लें, लेकिन जब वो बनाएंगे तो आप टीचर हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास मास्टर बन जाएंगे। 3 नंबर में आता है नाउन, तो नाउन रोज है, तो रोज लेंगे या रोजेज लें, जो भी हो, बहुवचन है रोजेज, है ना। उसके बाद 4 नंबर में आता है, वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो नहीं, और भी है, देखिए ये रोज नाउन है, ये रेड के साथ ब्यूटीफुल भी है, 2 इसमें एडजेक्टिव है, तो रेड और ब्यूटीफुल 2 है। समझ में? तो रेड रोज ले लेंगे, समझ में? ये जो एडजेक्टिव आ रहा है, ये जाएगा उसमें, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट में जाएगा, है ना। इसीलिए मैं इसमें अभी नहीं बता रहा हूं, उसमें थोड़ा सा आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको लिखिए, द रेड रोज, समझ में, द रेड रोज इन माई गार्डन, नहीं ब्यूटीफुल भी तो है, हाँ, द रेड रोज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो ये आर ब्यूटीफुल जो है, वो देखिए यहां तक ये देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। दी लिखिए, दी हम बोल रहे हैं, लिखिए, दी रेड रोज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। थोड़ा टेढ़ा है, उतना टेढ़ा नहीं है कि आपके समझ में आवे। तो ये आर लेके और ब्यूटीफुल, ये दोनों गया प्रेडिकेट के पार्ट में, बाकी ये सब जो है। तो 1 नंबर में डिटर्मिनर दी ले लीजिए, 2 नंबर में रेड ले लीजिए एडजेक्टिव, 3 नंबर में रोजेज ले लीजिए नाउन, और 4 नंबर में इन माई गार्डन। ये इन माई गार्डन जो है वो एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। तो चारों पार्ट है सब्जेक्ट के इसमें, दी रेड रोज इन माई गार्डन, इन माई गार्डन। और आर जो है वो वर्ब है, क्रिया है, तो ये जाएगा प्रेडिकेट के पार्ट में और ब्यूटीफुल। अब पूरा सेंटेंस मेरा सुनिए, द रेड रोज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। आगे समझ में? क्या बोलते नहीं क्या? लाल फूल जो मेरे बागीचे में है बहुत खूबसूरत है, या मेरे बागीचे में बहुत खूबसूरत जो है वो लाल रंग का फूल है, रोज है, गुलाब है। ठीक है सर। आइए दूसरे में, दूसरा कह रहा है कि यूथ, अच्छा यहाँ है, बर्ड बस इन हैंड ए वर्थ इज टू इन दी। देखिए देखने में तो कितना टेढ़ा लग रहा है, लेकिन जब बनाएंगे तो इसका होगा, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू द बस। क्या होगा? बनाइए इसको, मैं बोल रहा हूं। 1 नंबर में आप लिखिए, क्या लिखेंगे? ए। क्या लिखेंगे? ए लिखिए 1 नंबर में। 2 नंबर में आप लीजिए बर्ड, BIRD, बर्ड लीजिए 2 नंबर में। 1 नंबर में आप लीजिए ए, 2 नंबर में लीजिए बर्ड, 3 नंबर में लीजिए इन हैंड, 4 नंबर में लीजिए वर्थ, 5 नंबर में लीजिए टू, 6 नंबर में लीजिए, थोड़ा मुश्किल है इसे मैं नंबर डाल दे रहा हूं, हाँ, इन लीजिए 6 नंबर में, 7 नंबर में लीजिए दी, 8 नंबर में लीजिए इज। तो 4 नंबर में तो आप ए ले लीजिए, ठीक हो गया। 2 नंबर में बर्ड ले लीजिए। अच्छा, 3 नंबर में इन लीजिए, क्या करेंगे? हाँ, इन हैंड ले लीजिए, हाँ हो 3 नंबर में ये ले लीजिए। और 4 नंबर में आप इज लीजिए, है क्या? इज लिए हैं 4 नंबर में। आप 5 नंबर में लीजिए वर्थ, और 6 नंबर में सर ले लीजिए टू, ठीक हो गया। 7 नंबर में इन लीजिए, और 8 नंबर में लीजिए दो, अब बच गया 1, 9 नंबर में लीजिए बस। अब पढ़िए, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस।
थोड़ा टेढ़ा है ये लेकिन चलिए बना लीजिए, है ना। तो इसलिए मैं नंबर लिख दिया इस पर। अरे नहीं, मैं सब पर नंबर लिख दूंगा। चलिए ठीक है, सब पर मैं नंबर लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। नहीं, सब पर नंबर लिखेंगे तो फिर वो यहां आकर के ऐसे करेंगे, हाँ ये दिक्कत है। चलिए शुरू करें। कह रहा है, अगला कह रहा है, देखिए कह रहा है डू नॉट, अच्छा ये कहा हम आगे बढ़ जा रहे हैं भाई, चश्मा मेरा गड़बड़ेगा। यूथ फैमिली प्रेफर टू डे न्यूक्लियर, छोटा है ये, बना लीजिए, मैं जवानी बोल दे रहा हूं, हो जाएगा 2 डेज। पहले लीजिए एक नंबर में 2 डेज, क्या लिखेंगे 2 डेज यूथ प्रेफर, है ना, प्रेफर, हाँ न्यूक्लियर फैमिली। तो लिखिए दे रहा है, चलिए बोलिए। एक नंबर में ये ले लीजिए 2, 2 नंबर में यूथ, और 3 नंबर में प्रोफेयर, 4 नंबर में न्यूक्लियर, 5 नंबर में फैमिली। हो गया सर। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, कह रहा है डू नॉट टाइम वास्ट प्रीसियस योर। तो ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट वास्ट योर प्रीफियस टाइम, अपने जो कीमती वक्त को बर्बाद मत करो। ये तो मुहावरा है और ये एक सेंटेंस है, बोलने में आदमी बोलता है कि आप लिखिए इसको, मैं बोल दे रहा हूं कि डू नॉट, क्या लिखेंगे डू नॉट वास्ट योर प्रीशियस टाइम, अपने कीमती वक्त को बर्बाद मत करो। ठीक है सर, लिख लीजिए डू नॉट वास्ट योर प्रेशियस टाइम। हो गया। चलिए 5 नंबर में आते हैं, लिखा है ट्रेवलिंग माई एंड आर मदर फ्रंट ऑफ फादर। बाप, तो ये हो जाएगा कि माई मदर एंड फादर इन फ्रंट ऑफ ट्रेवलिंग है, लिख लीजिए माई मदर एंड फादर आर फ्रंट ऑफ ट्रेवलिंग। मेरे माता पिता एक साथ यात्रा पर हैं, यानी ट्रेवलिंग में हैं। ठीक है, आइए लिखा है कप प्रोसेस ए मेकिंग ऑफ टी इज वेरी सिंपल ए। तो देखिए एक कप चाय बनाना सिंपल प्रोसेस है, हिंदी अगर बोले तो एक कप चाय बनाना क्या है, सिंपल प्रोसेस है। तो आप लिखिए कि, है ना, हाँ पहले मेकिंग बोलेंगे, मेकिंग ए कप ऑफ टी इज वेरी सिंपल प्रोसेस। क्या लिखे हैं, बोलिए, हाँ मेकिंग ए कप ऑफ टी इज वेरी सिंपल प्रोसेस। बना ले रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए। चलिए चलते हैं 7वां में। 7वां कह रहा है वाज ब्राइड दी गोइंग टू सी बाई ए ब्यूटीफुल फॉर ड्रेस। सर बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही ये, क्योंकि इधर उधर दिया है, उसको क्रम में हमको सजाना है। तो क्रम में सजाएंगे तो सर ये होगा सी वाज गोइंग टू बाई, गोइंग टू बाई। हाँ एक बार और सुनिए, सी वाज गोइंग बाई ए ब्यूटीफुल, है ना, ड्रेस फॉर द ब्राइड, फॉर द ब्राइड। हाँ एक बार और बोल दें, लिख लीजिए सी वाज गोइंग टू बाई ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड, फॉर द ब्राइड। चलिए तीसरा देखिए, 8वां लिखा है कि फेंटेड द डॉक्टर दी फ्रंट पेशेंट, पेटेंट नहीं है पेशेंट, क्या है ये, हाँ पेशेंट इन ऑफ इन हॉस्पिटल। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए
दी, एक नंबर में लिखिए दी पेशेंट हॉस्पिटल, पेशेंट हाँ फेंटेड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर इन हॉस्पिटल। नंबर लिख दे इसका। तो एक नंबर में कौन रहेगा? दी को एक नंबर लीजिए, 2 नंबर में पेशेंट लीजिए, 3 नंबर में फेंटेड ले लीजिए, 4 नंबर इन ले लीजिए, 5 नंबर फ्रंट, तो आप वहां है तो फ्रंट को आप लीजिए 5 नंबर में, 6 नंबर में आप करिए फ्रंट ऑफ। अब 6-7 नंबर में दी डॉक्टर ना, दी हॉस्पिटल, डॉक्टर को क्या नंबर है? 7 नंबर। 8 नंबर में इन दी हॉस्पिटल है, दू को दी है, एक और दी है, तो आप बनाइए, देखिए आप पता चल जाएगा। दी पेशेंट फेंटेड इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल ना, अच्छा हाँ, डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल। तो इसको कर दीजिए आप 10 नंबर में, इसको कर दीजिए 9 नंबर में। ये हो गया सर, लीजिए नंबर डाल दिए हम। अब पढ़िए, हो जाएगा कि दी पेशेंट फेंटेड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल। सही है सर? चलिए अब आ जाइए 9 नंबर में। संडे क्या लिखा है? संडे ऑन ही इच चर्च टू गोज, यानी संडे के दिन हम लोग चर्च जाते हैं, तो इसका हो जाएगा कि ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, हम लोग प्रत्येक संडे को चर्च जाते हैं। तो आप यहां चर्च के बदले में मंदिर लिख सकते हैं, मस्जिद लिख सकते हैं। किताब में अंग्रेज लोग हैं तो अंग्रेजी में दिया है, तो आप ऐसा लिख लें कि वह माने ही गोज टू चर्च ऑन संडे, या ही गोज टू मंदिर या मस्क, है ना, हाँ, ऑन ईच संडे, प्रत्येक संडे को हम लोग मस्जिद, मंदिर या चर्च जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए सर, लिखा है सी लॉट ए बुक ऑफ borrowed हैज मी फ्रॉम, तो इसका नंबर लिख दें, फिर नंबर लिखवाएंगे तो फिर ऐसे करेंगे, सब याद रखिए। हैं कौन आ गया? इसका संडे का, इस जो बोल रहे हैं आप देखिए ना, जब इस तरह का हो रहा है एलाट ऑफ माने होता है बहुत ज्यादा, एलाट ऑफ माने क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो आप एलाट ऑफ को एक जगह कर लीजिए, है ना समझ में। जब एलाट देखिए सी हैज तो लिखेंगे ही, यहां देखिए बढ़िया समझा दे रहे हैं आपको। पहले आप लिखिए सी हैज, हो गया, सी लिखिए, फिर हैज लिखिए, एलाट ऑफ नहीं बारो, सी हैज बारो एलाट ऑफ, समझ में, है ना। इन फ्रंट ऑफ भी होता है, समझ में, तो ये एलाट ऑफ है, तो हो जाएगा कि सी हैज बारो ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, फ्रॉम बुक है तो फ्रॉम बुक मी कर दीजिए। चलिए लिख ही दे रहे हैं, जब आप कह रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, बोलिए। तो 1 नंबर में हो गया सी, 2 नंबर में हैज, 3 नंबर में बारोड, 4 नंबर में एलाट ऑफ, तो ये देखिए ए लाट और ऑफ, हो गया एलाट ऑफ। उसके बाद बुक फार्मी, तो बुक हो गया आपका, ये जाएगा नंबर 7, और ये होगा 8, ये होगा 9, लीजिए लिख ही दिए। तो हो गया कि सी हैज बारोड
ए लॉट ऑफ, है ना, मनी, ए बुक, ए लॉट ऑफ बुक फ्रॉम मी, बन गया। नंबर देख लीजिए, 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू, छोटा तो है, इसका हो जाएगा कि नहीं, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। इसको जो है यहाँ देखिए, ये जो है इंट्रोगेटिव बनाना है सर। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को पहले लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए कि डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हो जाएगा? हाँ, डू, एक नंबर में लिखिए, डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हो जाएगा? डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, हो जाएगा इधर, डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। अरे गजब, ये सेटिंग है बिल्कुल, सेट कर लीजिए आप लोग। आ जाइए 12 नंबर में आते हैं सर। 12 नंबर कह रहा है, देखिए इसमें भी ए लॉट ऑफ लिखा, देखिए ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ माने बहुत, ए लॉट ऑफ मनी, तो ये ए लॉट ऑफ मनी तो हो गया। अब रह गया आपको बारोएड, मी और फ्रॉम, तो ये इसी तरह का है, ये बारोएड, ये 10 सर की तरह है ये। हाँ, तो लिखिए, दिखा है कि ही लॉट ए मनी ऑफ बारोएड मी फ्रॉम, तो इसका बनेगा सर कि ही बारोएड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, इसी तरह का बनेगा ये जो बना था। लिख लीजिए, ही लिखिए, हम बोल रहे हैं, बोले ही बारोएड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, हो गया। उसमें मी के मनी की जगह पर बुक था। अब फ्रॉम मी तो उसमें भी था, देखिए फ्रॉम और मी, फ्रॉम मी 8 नंबर 9 नंबर, तो फ्रॉम ये 8 नंबर हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा, है ना समझ में? ये सब रहेगा। तो इसको आप लिख लीजिए, एक बार और बोल दे रहे हैं कि ही बारोएड, इसमें भी है ही बारोएड, देखिए सी है, हाँ इसमें हैज बढ़ गया है, इसमें हैज नहीं है, तो हो जाएगा सी बारोएड, है ना, ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, हो गया। 13 नंबर देख लीजिए। 14 तो आपको करना है, अभी बताएंगे सर। इसको देख लीजिए, लिखा है loves my to share toys, क्या लिखा है? ब्रदर हिज, इसका हो जाएगा सर कि माई ब्रदर loves to share this toys, माई ब्रदर, लिखिए बोल दे रहे हैं, माई ब्रदर loves to share this toys, माई ब्रदर, पहले माई ले लीजिए 1 नंबर में, माई, फिर ब्रदर, लव्स टू शेयर दिस ट्वाइस, हो गया। हिज है, हिज ट्वाइस, चलिए हिज ट्वाइस, चलिए ये देख लीजिए सर, ये आपको करना है, थोड़ा इजी है कि क्राउ क्लेवर इज ए वेरी द बर्ड, कावा एक चालाक पक्षी है, बना दिए हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लीजिए आप, कावा एक चालाक पक्षी है। आपको इसके जस्ट बाद जो है 2 दिन बाद मैं आपको हेडिंग डालूंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसको साइड में भी डाल दे रहा हूं मैं 1 से 1.5 मिनट में, और लॉन्ग में भी डाल दे रहा हूं समझा के 10-15 मिनट बढ़िया से, हालांकि साइड में पूरा नहीं समझ में आएगा बढ़िया से, लेकिन मैं लॉन्ग में डाल दे रहा हूं, इसको आप बना लें और फिर मिलते हैं कल। मैं हूं असलम सर।